नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक को देखेंगे जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक यंत्र के बारे में, ठीक है, जो सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? यह वायु की आर्द्रता या हवा की आर्द्रता को पूछ रहा है। जैसे आप देखते हैं कि बारिश होती है, उसके बाद जो है हवा कुछ स्वच्छ हो जाता है, तो इसी प्रकार का आर्द्रता, ऐसी हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो हवा की आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वहाँ हाइग्रोमीटर था, यहाँ हाइड्रोमीटर है, ठीक है। तो तरल पदार्थ के सापेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं और वायु की आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोमीटर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, वायु की गति को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, या वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ठीक है, तो वायु की जो गति है इसको मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर, किसका प्रयोग करते हैं सर? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है वायु की गति को मापने के लिए, ठीक है। वहाँ आपको हम बताए थे वायु की आर्द्रता को मापने के लिए, जब आर्द्रता की बात आए तो उसमें होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा सर? हाइग्रोमीटर होगा। और पूछे वायु की गति को मापने के लिए, तब एनीमोमीटर होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीटर। किसका प्रयोग करते हैं सर? अमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ये अगला प्रश्न है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? है ना, किसी भी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑटोमीटर। क्या होगा सर? ऑटोमीटर इसका राइट आंसर होगा। किसका सर? तो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, किस यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका पता ही होगा सर कि ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर, है ना। क्या होगा? ऑप्शन सी, कैलोरीमीटर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि तरंग को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसके अंदर सर? पानी के अंदर, है ना। ध्वनि तरंग को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोफोन, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर हम लोग हाइड्रोफोन यंत्र का प्रयोग करके ध्वनि के तरंगों को सुनते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग कानों में हेडफोन लगाते हैं आवाज़ सुनने के लिए, उसी प्रकार से पानी के अंदर भी हम लोग हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ये अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? किसको सर? तो विद्युत शक्ति के बारे में बोल रहा है, ठीक है। विद्युत शक्ति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। किसको मापने के लिए? तो विद्युत शक्ति को मापने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह अवलोकन किया जा सकता है? पनडुब्बी क्या होता है सर? यह समुद्र के नीचे होता है, समुद्र के जल के नीचे होता है पनडुब्बी, ठीक है, ठीक है। तो पूछता है कि उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह को अवलोकन किया जा सकता है? तो ये जो होता है पनडुब्बी, इसके ऊपर आपका एक यंत्र लगा रहता है जिसको पेरिस्कोप कहते हैं।
है ना, ये बाहर के सभी वस्तुओं को इसके द्वारा देख लेता है। पेरिस्कोप क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरिस्कोप। क्या होगा? पेरिस्कोप। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है उसे क्या कहते हैं? दूर की वस्तुओं को बोल रहा है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइनोक्यूरीमीटर, है ना, वाइनोक्यूलर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? कि पौधे में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, या किसी हार्मोन की कमी से उसकी वृद्धि रुक गई है, तो पौधे की जो वृद्धि होती है सर, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रेसोग्राफ। क्या होगा? इसका राइट आंसर बी, क्रेसोग्राफ के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापते हैं। किसके द्वारा? तो क्रेसोग्राफ, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्या मापने के लिए सर? हाइट मापने के लिए। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऊंचाई मापने के लिए सर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, अल्टीमीटर। ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी की यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है? मिट्टी के गुण को, है ना, किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीवामीटर। क्या होगा? बीवामीटर का प्रयोग से ही मिट्टी की गुणवत्ता या यांत्रिक गुणों को मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बीवामीटर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यह आपका अगला प्रश्न है, ऐसे यंत्र जो ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? यह ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात की जाती है? किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात की जाती है? इसका सही आंसर होगा आपका गायरोस्कोप। गायरोस्कोप जो होता है, इसी के द्वारा घूमती हुई वस्तु का कोणीय संवेग का मान को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यह आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं आदि को देखा हुआ उसके संचालित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप देखे होंगे सर कि कोई रोगी का अगर पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, कुछ यंत्र को डाल देते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडोस्कोपी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनार। सोनार का प्रयोग से ही हम लोग समुद्र के नीचे की वस्तु को देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सोनार। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यह आपका अगला प्रश्न है, उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कितना तापमान? तो लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर। पायरोमीटर से ही हम लोग उच्च तापमान को मापने का कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? या भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, भूकंप जो होता है यह 3 प्रकार का होता है, PSL। ठीक है, भूकंप 3 प्रकार के, P प्रकार, S प्रकार, L प्रकार। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आपका अगला प्रश्न है, दूध की सापेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि दूध में क्या होता है ना, दूध क्या होता है? दूध में हम लोग, आप सुने होंगे दूध को दही में बदलता है कौन हो? तो लैक्टोमीटर। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ जाए कि बताइए दूध में कौन सी प्रोटीन होगा, तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगे द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगे द्वारा, ठीक है,
वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रडार। रडार का प्रयोग से ही हम लोग रेडियो तरंग के द्वारा किसी भी वस्तु का स्थिति को देखने के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है ये प्रश्न हो गया आपका, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोना जो आप लोग खरीदते हैं उसकी शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सुने होंगे कि सोने को हम लोग कैरेट में मापते हैं, नहीं किसे मापते हैं? कैरेट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरेट मीटर। कैरेट मीटर, कैरेट मीटर, सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट मीटर। अब पूछे कि सबसे अच्छा क्वालिटी का सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना सबसे बढ़िया सोना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि या हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, आप देखे होंगे गांव घर में डॉक्टर साहब या कोई डॉक्टर को देखे होंगे, वो क्या करता है, कान में 2 ऐसे एयरफोन की तरह जो होता है उसको लगाकर और हमारे हृदय पर या हमारे सीना पर या हमारे छाती पर उसको टच करता है और उसके द्वारा वो क्या करता है, उसको देखता है कि हमारे हृदय का धड़कन या ध्वनि सुनने का वो प्रयास करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बीपी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। 120 सिस्टोल होता है और 80 क्या होता है? डायसिस्टोल होता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, सिस्मोगैमेनोमीटर। सिस्मोगैमेनोमीटर से ही हम लोग रक्तचाप को या ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए है, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो समुद्र की गहराई जो होता है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फोदोमीटर। फोदोमीटर के द्वारा ही हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही जान लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें और कुछ हम इंस्ट्रूमेंट को कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।